तो भाई साहब मुझे ऐसा हुआ क्या है कि मैंने डॉक्टर के कहने पे ये 3-4 टेस्ट करवाने पड़े मुझे। इतना मैं नहीं यार क्या बात है। अरे भाई, बिजनेस लॉ सेक्शन बी बीकॉम फर्स्ट ईयर लॉ के अंडर सक्षम चौहान और उसके पूरे ग्रुप को क्लास अटेंड न करने के लिए प्रेजेंटेशन देने की सजा सुनाई जाती है। ये अभी आया, सुबह सुबह माता जी गया था, देखो कैसे नींद आ रही है इसे। प्रेजेंटेशन वाली सजा से बचने के लिए भाई साहब इसका लैपटॉप मांगने आए हैं, वो देनी ना प्रेजेंटेशन। राजा जी अपनी लैपटॉप भी ले लिया भाई, प्रेजेंटेशन भी बना ली, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है इनके लिए। ये देखो हर कुछ कर रहे हैं भाई साहब, इतने अच्छे से तैयारी चल रही है यहाँ पर प्रेजेंटेशन। ये देखो डांस कर रहे हैं, तैयारी हो गई, लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे। अरे बाबा तैयारी हो गई। अरे भाई अब होती है प्रेजेंटेशन स्टार्ट, भाई इंट्रोडक्शन वगैरह सब होता है, 1-2 टॉपिक होते हैं किसी किसी के। ये सफेद घोड़ा है और इसके बाद आता है ये काला घोड़ा। मैं प्रसून देवांश प्रियांशु आदित्य सब अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं भाई, और तुम्हारे भाई की तो बात ही है। प्रेजेंटेशन इतनी तेज गई है भाई क्या बताऊं, ये झोला लेके आया था इसीलिए भाई साहब। ये काला घोड़ा और ये सफेद घोड़ा, ये देखो इनका मालिक। वो डैम भाई डैम, कैसी प्रेजेंटेशन गई, एक नंबर गई। शादी कर लूंगा अब तो ताजमहल पे शादी, इसकी बर्बादी भाई, एग्जाम्पल भी दिया था इनने। भाई कैसी गई भाई, क्या प्रेजेंटेशन थी भाई, कैसी गई भाई, एक नंबर भाई। एक क्लास की तो छोड़ो भाई, दूसरी क्लास वाले भी तारीफ कर रहे हैं कैसी प्रेजेंटेशन थी। अरे भाई क्या प्रेजेंटेशन थी, और भाई कैसी प्रेजेंटेशन थी, एक नंबर भाई, एक नंबर। देख रहे हो भाई, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई प्रियांशु गाड़ी में हमें। करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। सॉल्यूशन तो वो आ रहा है भाई इसने क्या किया बड़े अच्छे से भाई, पानी की बोतल के नाम पे बैग लाया और ये देख रहे हो अब ये साफ कर रहा है। देखो हरामी कितना हरामी, बहुत नीच आदमी। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। बाय बाय। भाई एक रिपोर्ट ये और 3 उठानी है हॉस्पिटल से भाई साहब। भाई उठा लेते हैं भाई, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपकी लार्ज टाइम में भाई इन्फेक्शन है। चलो भाई साहब, आज मैं आपको गांव के कुछ ऐसे रीति रिवाज दिखाऊंगा जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे। राम भाई साहब आज हमारी क्लास में 2-2 शेर कुछ आया, एक ये रह बैठा और इसके पीछे बैठा। भाई सब का पता कौन सी अटेंडेंस लिखने आते हैं 1 महीने में एक बार। भाई साहब हम आजकल वसूली भी करने लगे, देखो भाई सब वसूली करके लाए हैं पूरी अच्छे से। बहुत पैसा है अपने पास। मतलब भाई भरोसा करो किसी पे और वो तोड़ दे तो कितना बुरा लगता है भाई। इसने मुझसे बड़े अच्छे से ID कार्ड मांगा और ये दोनों कैच खेल रहे हैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये बोल रहे हैं कि अपन 3 बैठेंगे गाड़ी पे और इसको लटकाएंगे बाजू में। भाई ट्राई तो करते हैं लेकिन ये लटक रहा हमसे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। मैंने वीडियो बनाने के लिए फोन किसी को दिया था भाई, वो तो भाग के भाई वो जा रहा है, देखो भाई। अरे भाई ऐसा कोई करता है क्या भाई साहब देखो वो जा रहे हैं, वो 2 गाड़ी से। भाई गाँव आने से पहले मैं चल देता हूँ नहा धो के मैया पर जल चढ़ाने, पहले इन मैया पर फिर इन मैया पर फिर हनुमान जी पे चल देते हैं भाई। थोड़ा आज मैं जिस काम के लिए आया था वो तो कल, तो भाई अभी तो चलते हैं घर। ले सेकंड भाई साहब जब जल चढ़ा के घर आ रहा था तो दादी बोलती कि चल माता जी का खिलौना चढ़ा दे। मैंने कहा माता जी का खिलौना। कहा जाता है कि पुराने जमाने में नैयर वगैरह तो नहीं चढ़ते थे, यही चढ़ते थे, मतलब इन्हें काटा पीटी नहीं करते थे लेकिन ये चढ़ाते थे। शायद इनसे दुख दर्द पीड़ा दूर होती है, कुछ ऐसा सुना है मैंने। तो भाई आज नौमी है तो आज हमारे बनेंगे गले में रक्षा सूत्र। आज भाई इन दीदी का होगा मुंडन, क्योंकि ये मतलब लगभग 1 साल की हो गई है। पहले ली जाती है भाई माता जी से अनुमति, फिर जो नाव होता है मतलब उसको दिए जाते हैं कुछ दाने, फिर करता है वो मुंडन स्टार्ट। भाई साहब हमारी कुल देवी और देवता की मानता है जो कि हम रक्षा सूत्र के द्वारा करते हैं पूरी, और ये रक्षा करती है हमारी। सीताराम भाई जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारी भतीजी का मुंडन हो रहा था। हमारे कुल परिवार में एक नियम है कि कोई भी बच्चे का अगर मुंडन होने वाला हो तो उसके करीब जो रामनवमी होगी उस दिन मुंडन होगा उस बच्चे का, और यहीं पर होगा और हमारी कुल देवी की अनुमति से होगा। भाई इसका मुंडन हो रहा है, ये तो बिल्कुल डर नहीं रही, रुक नहीं रही, लेकिन इन दोनों का पता क्या गलत चल रहा है। ये इतनी डर रही हो, मुंडन हो रहा है, वो बेबी का मुंडन, और ये तो क्या पता अपने में लगी है, होली खेल रही है भैया यहाँ पर। होली हैप्पी होली के दिन भाई हमारी कुल देवी और देवता के अनुसार झंडे लगते हैं, पर्टिकुलर जिसके जो लगने हैं, भेंटें चढ़ती है, कुल देवी के द्वारा बेलें तैयार की जाती है, मतलब हमारे रक्षा सूत्र तो वो हो रहे हैं ऊपर। उसके बाद भाई एक एक करके सब रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और अपनी परेशानी वगैरह बताते हैं, फिर वो कुल देवी देवता उसका हल वगैरह बताते हैं। अब बारी आती है ज्वारे बारी की। भाई जो आपको ये मटके दिख रहे हैं, इनमें ये गेहूं हुए दिख रहे हैं भाई, इनको 9 दिन पहले बोया जाता है इसी मटके में, मट्टी के अंदर, और 9 दिन तक इसमें पानी दिया जाता है। उन नवरात्रियों में तो माता जी रखाती है, लेकिन इन नवरात्रि में माता जी तो बहुत कम लोग रखते हैं। तो भाई ये मतलब एक व्रत टाइप का है। तो भाई इनमें जो बारियां हैं ना, इनमें 9 दिन तक पानी देना पड़ता है भाई। ये जहाँ रखाती है वहाँ एक
पर्सन पर्टिकुलर रहता है, पूरे टाइम रहना पड़ता है उसको, पानी देना पड़ता है, जोत जलानी पड़ती है और भी बहुत से काम रहने पड़ते हैं। ये चीज अक्सर लोग बाग इसलिए करते हैं, या तो उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई है और या तो उन्होंने कोई मन्नत मांगी है वो पूरी करने के लिए। ये भी भाई एक टाइप की माता जी की सेवा है जो कि लोग इस टाइप से करते हैं। माता जी तो रख नहीं सकते भाई, देख सकते हो मनोज भाई भी यहाँ पर और पूरा गाँव यहाँ पर। मनोज भाई यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? आज रामनवमी है तो भाई बारी की भेंट चढ़ाई जा रही है मैयाओं को। ये बारी वाला कार्यक्रम सब अच्छे से करवाते हैं भाई, और ये खत्म भी हो जाता है बाद में और अपन भी घर चल देते हैं।